प्लूटो की सूर्य से दूरी इसकी सबसे प्रमुख विशेषता बताती है इसकी अत्यधिक ठंड। सतह का तापमान औसतन हड्डी जमा देने वाला -375 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह प्लूटो को हमारे सौर मंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से एक बनाता है। इसे समझने के लिए पृथ्वी पर अब तक का सबसे ठंडा तापमान अंटार्कटिका में -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया था। इन तापमानों पर धातुएं भंगुर हो जाती हैं। मशीनरी और उपकरणों को काम करने के लिए विशेष सामग्री और डिजाइन की आवश्यकता होगी। इतनी अत्यधिक ठंड के संपर्क में आने से मिनटों में मौत हो जाएगी। कल्पना कीजिए कि आप प्लूटो की सतह पर कदम रख रहे हैं। आपकी सांस तुरंत जम जाएगी, जिससे बर्फ के क्रिस्टल बनेंगे। प्लूटो की बेरहम ठंड मानव अस्तित्व के लिए एक बुनियादी चुनौती पेश करती है। प्लूटो पर मानव उपस्थिति स्थापित करने के किसी भी प्रयास के लिए मजबूत और विश्वसनीय थर्मल सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकता होगी। प्लूटो, जो कभी हमारा 9वां ग्रह था, अब एक बौना ग्रह है जो रहस्यमयी कुइपर बेल्ट में रहता है। यह जगह नेपच्यून से भी बहुत दूर बर्फीले पिंडों का एक ठंडा इलाका है। हमारे सूरज से प्रकाश को प्लूटो तक पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा लगते हैं। इतनी दूर होने के बावजूद प्लूटो हमें अपने रहस्यों से बुलाता है। इस बर्फीली दुनिया में क्या राज छुपे हैं? क्या हम अपनी मौजूदा तकनीक से इतनी दूर की दुनिया में जाने का सपना भी देख सकते हैं? तापमान अकल्पनीय स्तर तक गिर जाता है और वायुमंडल पतला और बेरहम है। फिर भी अन्वेषण की मानवीय भावना असंभव का सामना करने पर पनपती है। क्या हम इन बाधाओं को पार कर सकते हैं और प्लूटो पर मानव उपस्थिति स्थापित कर सकते हैं? आइए प्लूटो की यात्रा पर निकलें और इस दूर की दुनिया में जीवन की संभावनाओं का पता लगाएं। प्लूटो की चुनौतियां उसके ठंडे तापमान से परे हैं। बौने ग्रह का वायुमंडल बहुत पतला है, पृथ्वी के वायुमंडल से 1 लाख गुना पतला। गैस का यह पतला घूंघट मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है, जिसमें मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंश हैं। महत्वपूर्ण रूप से इसमें मानव अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण घटक का अभाव है, ऑक्सीजन। सांस लेने योग्य हवा की इस कमी का मतलब है कि बाहर जाने के लिए विशेष सूट की आवश्यकता होगी। इन सूटों को न केवल ऑक्सीजन प्रदान करने की आवश्यकता होगी, बल्कि दबाव और तापमान को भी नियंत्रित करना होगा। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा स्पेस वॉक के दौरान पहने जाने वाले भारी सूट की कल्पना करो। अब और भी उन्नत सूटों की कल्पना करें जो प्लूटो के अत्यधिक ठंडे और पतले वातावरण का सामना करने में सक्षम हो। बिना सूट के प्लूटो पर सांस लेना असंभव होगा। दबाव की कमी के कारण आपके रक्त में नाइट्रोजन बुलबुले बन जाएंगे, जिससे बेंड्स नामक स्थिति पैदा हो जाएगी। प्लूटो का पतला वायुमंडल मानव अन्वेषण के लिए एक निरंतर चुनौती पेश करता है। हमारे सूट हमारी जीवन रेखा बन जाएंगे, जो जीवित रहने के लिए आवश्यक सांस लेने योग्य हवा और दबाव प्रदान करेंगे। अत्यधिक तापमान और पतले वातावरण को देखते हुए प्लूटो पर किसी भी मानव उपस्थिति के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए आवासों की आवश्यकता होगी। कठोर परिस्थितियों से एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हुए इन संरचनाओं को बाहरी वातावरण से पूरी तरह से सील करने की आवश्यकता होगी। उन्हें आत्मनिर्भर बायोडोम के रूप में सोचें, जो अपना ऑक्सीजन उत्पन्न करने, तापमान को नियंत्रित करने और कचरे को रिसाइकल करने में सक्षम हो। इन आवासों को मजबूत होने की आवश्यकता होगी, जो सूक्ष्म उल्कापिंडों और विकिरण की निरंतर बमबारी का सामना करने में सक्षम हो। मोटी दीवारें, संभवतः बर्फ या रेजोलिथ से बनी, इंसुलेशन और सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। अंदर उन्नत जीवन रक्षक प्रणालियां पृथ्वी के वातावरण की नकल करेंगी, सांस लेने योग्य हवा, आरामदायक तापमान और यहां तक कि कृत्रिम सूर्य का प्रकाश भी प्रदान करेंगी। हाइड्रोपोनिक उद्यान ताजा भोजन प्रदान करेंगे, जबकि परिष्कृत रिसाइकलिंग प्रणालियां कीमती संसाधनों का संरक्षण करेंगी। प्लूटो पर जीवन एक नाजुक संतुलन होगा, जो मानवीय सरलता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण होगा। लेकिन ये आवास केवल जीवित रहने के आश्रय से कहीं अधिक होंगे। वे हमारे घर, हमारे समुदाय, विशाल अंतरिक्ष के बीच पृथ्वी से हमारा संबंध होंगे। प्लूटो पर मानव उपस्थिति स्थापित करना एक अनोखी ऊर्जा चुनौती पेश करता है। पृथ्वी पर आसानी से उपलब्ध सौर ऊर्जा प्लूटो की दूरी पर काफी कमजोर हो जाती है। आसमान में दूर का एक छोटा सा बिंदु, सूर्य, हमें पृथ्वी पर मिलने वाली ऊर्जा का केवल एक अंश प्रदान करता है। यह पारंपरिक सौर पैनलों को स्थायी आधार को शक्ति प्रदान करने के लिए अक्षम बनाता है। इसलिए हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख करना चाहिए। एक आशाजनक विकल्प परमाणु ऊर्जा है। परमाणु रिएक्टर कॉम्पैक्ट और कुशल, वर्षों यहां तक कि दशकों तक ऊर्जा का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, हमारे आधार के केंद्र में एक छोटा सूरज इस दूर की दुनिया में जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक शक्ति उत्पन्न करता है। सुरक्षा और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने वाले उन्नत रिएक्टर डिजाइन
प्लूटो पर किसी भी दीर्घकालिक मानव उपस्थिति के लिए महत्वपूर्ण होंगे। प्लूटो पर मानव उपनिवेश का अस्तित्व ऊर्जा को प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से उपयोग करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा।